हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित के कुछ वार्षिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये 5 अंक के लिए हैं। और ये 30 प्रश्न जो मैं आपको दे रहा हूँ इन्हें आपको अच्छे से कर लेना है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि केवल आप इन्हीं 30 प्रश्नों को करें, बाकी सब ना करें। ऐसा नहीं है। ये मुझे लगता है मेरी तरफ से हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको क्या करना है कि इनको देख लेना है एक बार कि कौन कौन से क्वेश्चन शामिल किए हैं मैंने, और इनको अच्छे से कर लीजिए। कोई क्वेश्चन यदि नहीं बनता है तो आप देखकर, वीडियो देखकर या अपने शिक्षक से समझकर इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो थोड़ा सा आपका भार हल्का हो जाएगा 5 अंक के क्वेश्चन में। और बाकी आप अपनी स्टडी करते रहिए और जैसे जैसे हेल्प होगी मैं आपकी करता रहूँगा। तो ये 5 अंक के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने शामिल किए हुए हैं। उनमें ये है, एक रहमान वाला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम। तो आप चैप्टर 4 में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद ये त्रिकोणमिति का है। ये सभी निबंधात्मक प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय हैं, तो इनको अच्छे से करिए। और बिल्कुल सवाल का जो सॉल्यूशन है वो आपको बिल्कुल सटीक और सही तरीके से करना है। अगर इनमें से आ गया समझ लो तो आप उसको अच्छे से ही करके आएंगे। तो ये सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, ये वाला है। मैं वीडियो लंबा करना नहीं चाहता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इनको बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके। निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के लिए है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये आपको सांख्यिकी चैप्टर 14 में मिलेगा, तो आप देख सकते हैं, आपको मालूम होगा कि कौन से चैप्टर का है यदि आपने रिवीजन किया है तो। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे रचनाओं से है, चैप्टर 11 है। और फिर ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु समाहित है। वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर इन क्वेश्चनों को देखें आप। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में मिल जाएगा। और इसके बाद एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। यात्री रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये 5 अंक के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो चूँकि ज़्यादा अंकों का सवाल है इसलिए आप इनको देख लीजिए कहाँ पर ये मिल रहे हैं और इनका अच्छे से सॉल्यूशन सीख लीजिए। इसके बाद ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। और इसके बाद ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये एक देख लीजिए आप क्वेश्चन, ये भी उसी में मिलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में। ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है, मैंने अभी करवाया हुआ है तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका वाला है, तो इसको भी देख लीजिए। इसके बाद एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु समाहित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को अपने पानी में एक लंब वृद्धि, ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। इसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि बचे समय में गणित की तैयारी कैसे करें। ये प्लेलिस्ट में है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं कि बचे समय में गणित की तैयारी कैसे करें। उससे क्या होगा कि मैंने वहाँ पे 2019 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बताए थे, वो अभी भी 2020 के लिए भी काफ़ी कामगार हैं, तो आप उनको भी अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे मैंने बताया था प्रश्नावली से प्रश्नावली में कि कौन कौन सी प्रश्नावली आप स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि छोड़ भी सकते हैं, और कौन कौन सी प्रश्नावली कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा, लेकिन 5 अंक के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हुए हैं, तो सोचा कि आपको दे दूँ ये 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ये भी एक रचनाओं से है, अध्याय 11। ये सिद्ध कीजिए कॉस ए माइनस साइन ए सेक ए, ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। और इसके ये नीचे वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है। इसके बाद 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो ये रचनाओं से फिर आ गया है, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या देख लीजिए बुक से मिला लीजिए कि कहाँ पे, और आप 3 स्टार 2 स्टार जो भी बनाना चाहें बना लीजिए वहाँ बुक में, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये उन 5 अंक 30 क्वेश्चनों में शामिल था, तो इसको भी करना है। इसके बाद ये 16 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रत्येक हेक्टेयर गेहूं उत्पादन दर्शाती है। तो ये भी सांख्यिकी का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख लीजिए कहाँ पर है। हो सकता है उदाहरण में मिले, हो सकता है प्रश्नावली में मिल जाए, तो जहाँ पे मिले आप इसको जरूर कर लीजिए। इसके बाद 17वां एक क्लास टेस्ट में सैफाली और गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो ये गणित सैफाली ये आपको देख लेना है।
इसके बाद है यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए। ये भी सांख्यिकी इसका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लीजिए। ये है इसके बाद आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। तो ये भी आपको देख लेना है, ये रचनाओं में मिल जाएगा। ये भी रचनाओं का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज ABC बनाइए। इसके बाद एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खोखले की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। ये आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ऊंचाई ये भी उसी का है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले, तो ये भी आपको वहीं पे मिलेगा। तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करते चलिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन मिल जाए। निम्नलिखित सारणी के अस्पताल में एक विशेष वर्ष भर्ती रोगियों की आयु दर्शाती है। सांख्यिकी क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको देख लीजिए। और मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपका समय बचता रहे और जल्दी से ये 10 मिनट के भीतर ही ख़त्म हो जाए। इसके बाद आपका 24 जो नंबर है, निम्नलिखित सारणी में अस्पताल में एक विशेष, तो ये वाला क्वेश्चन आपको देख लेना है, सांख्यिकी वाले चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा। इसमें बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने हैं। इसके बाद त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर है। ये है रचनाओं से साइन कॉस त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए। इसके बाद कोण A के सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को sec A के पदों में व्यक्त करना है, इसको भी देख लेना, आपको वही मिलेगा त्रिकोणमिति में। इसके बाद है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। तो ये रचनाएं फिर से आ गई हैं, तो अध्याय 11 के लिए है, और ये फिर से क्षेत्रमिति के कुछ सवाल हैं, तो ये है। और इसके बाद 29वें नंबर का ये क्वेश्चन है, और ये भी त्रिकोणमिति का है और ये भी त्रिकोणमिति का है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इस बार भी इम्पोर्टेंट है। और रूट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, आप पिछले साल का पेपर देख सकते हैं। तो ये हो गए हम लोग के 30 क्वेश्चन, और इसके अलावा भी आपको पढ़ना है। कोई भी रिस्क नहीं लेनी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अपने हिसाब से बताए हुए हैं, जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, और आप इनको कर लीजिए और अच्छे से इनके आंसर तक आपको मालूम होने चाहिए। अगर ये 5 नंबर का आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और मेरी जो हेल्प होगी मैं ज़रूर करता रहूँगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। थैंक यू। और सभी वीडियोस प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं, और इसके बाद प्रायिकता आने वाली है, तो जल्दी से प्रायिकता भी ख़त्म हो जाएगी। और आप मेहनत, लगन और निरंतरता तीनों चीज़ें रखिए अपनी स्टडी में, और कमाल की स्टडी करना है ताकि आप अपने माँ बाप का, अपने एरिया का नाम रोशन कर पाएँ और अच्छा सा रिज़ल्ट ले पाएँ। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।